क्वेश्चन पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उस पे बेस क्वेश्चन ये 2015 में आया था, जेईई मेन 2015 में। देख रहे हैं क्वेश्चन ये, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,0, 0,41 एंड 41,0 इज। जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग, कैलकुलेट करिए। ठीक, गुड। एक आंसर आ गया 780, ठीक है। किसी ने बताया 780। सात सौ अस्सी आंसर है। 780 नहीं है आपका? अरे, और किसी का आंसर आया? ये 0 से 41, इधर भी 0 से 41। जब आप ये स्क्वायर बनाएंगे, इंटीजर्स की ग्रिड बनाएंगे, ऐसे करते चले जाइए, ऐसे इधर ये ग्रिड बनेगी, ये जो भी पॉइंट्स होंगे ये सभी इंटीजर पॉइंट्स होंगे। तो ये जो इंटीजर पॉइंट्स होंगे कितने हो जाएंगे? 0 से 41 तक 42, 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर। अगर हम ये पूरा स्क्वायर कंसीडर कर लें तो इसमें टोटल 42 इंटू 42 पॉइंट्स होंगे। 42 इंटू 42 का मतलब क्या हुआ? 1764। मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 इंटू 42, 1764। ठीक है। इसके बाद क्या करने हैं, ये जो डायगोनल वाले पॉइंट्स है ये निकाल देते हैं। डायगोनल पे कितने पॉइंट्स होंगे? 42। तो यहाँ -42 कर दीजिए। -42 करने पे क्या आएगा? 4 - 2 2, 6 - 4 2, 1722। अब क्या करना है, ये जो 1722 पॉइंट्स आए हैं वो आधे डायगोनल के ऊपर होंगे, आधे डायगोनल के नीचे होंगे। तो इसका हाफ ले लें। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 861। इसका हाफ लें, 861 हो जाएगा। तो इसके हाफ इधर हो गए, हाफ इधर हो गए। अब इन 861 में देख लें, जो पॉइंट्स इस ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं उनको माइनस कर दें। ये वाले सारे पॉइंट माइनस हो चुके हैं, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट माइनस करें, इसमें 41 माइनस हो चुका है, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने पॉइंट होंगे? 41। 41 आपने माइनस कर दिया, 0 2 8, 8 to 0 पॉइंट्स हो गए। अब इस वाली साइड पे भी जो इंटीजर पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर दें। ये वाला पॉइंट निकल चुका है, ये वाला पॉइंट निकल चुका है। 42 में से 2 निकल गए, कितने बचे? 40। 40 और माइनस कर दें, ठीक है। कितना आ गया? 780, ठीक है। तो 780 इंटीजर पॉइंट्स होंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे। क्लियर? देखिए, जेईई मेन में काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं,
और जितना आपको कराया जा रहा है अगर आप उतना ही अच्छे से कर लेंगे, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग मेन पॉइंट्स करा रहे हैं और उस पर क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। अगर इतना ही आप कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप मोर देन 50% क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, आसानी से मोर देन 50% क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, अब तो शायद 25 आने लगे हैं, तो उनमें 50% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आसानी से सभी लोग कर सकते हैं और आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे एम करना है। आपको पूरा पेपर करने की अभी नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम 50% क्वेश्चंस कर लें। उसके लिए अगर आप पुराने क्वेश्चंस लगाते हो तो डेफिनेटली आपको उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ये आईआईटी में पहले आ चुका था, कल जो हमने करवाया था आपको उसमें 21 का केस था। ठीक है, वो पहले आईआईटी में आ चुका है, उसी का इन्होंने इम्प्रूव करके 41 कर दिया, 21 की जगह 41 करके क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसी पे बेस क्वेश्चन बना करके थोड़ी डिजिट्स वगैरह चेंज करके थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके क्वेश्चन देते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन हम और भी कराएंगे, वो भी पहले आईआईटी में आ चुके हैं और उनको इम्प्रूव करके चेंज करके थोड़ा सा फिर से नया क्वेश्चन बना के उन्होंने दे दिया। तो पहले के जो पुराने आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको अगर आप लगाते हो तो इधर जेई मेन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जेई मेन के जो क्वेश्चन हैं वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, और पुराने जो आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी अगर आप लगा लेते हो तो डेफिनेटली आप 50% क्या मोर देन 75, 80, 90% तक क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स कर रहे थे, आज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज़ें करेंगे और फिर उस पर बेस जेई मेन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा या सरल रेखा बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्लोप डिफाइन करेंगे। स्लोप क्या होती है? देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये लाइन है। सपोज करिए ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। तो हम इस लाइन की स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे और स्लोप m की वैल्यू होगी tan थीटा। ये एंगल कैसे मेजर किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं इसको। ठीक, इस एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक, तो आपने ये एंगल थीटा लिया, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल क्या लेते हैं? पॉजिटिव, ये तो पता ही होगा आपको, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, देखिए ये लाइन है, ये एंगल थीटा बन रहा है, अगर हम एंगल ऐसे मेजर करें तो भी इसी लाइन से तो एंगल बन रहा है ये, बोलिए। तो अगर ये एंगल लेंगे तो ये एंगल कितना होगा? 180 प्लस थीटा। दैट मीन्स इसकी स्लोप tan 180 प्लस थीटा भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम एंगल ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। अगर एंगल ऐसे मेजर करेंगे, ये कितना एंगल था? थीटा, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, बोलो। लेकिन क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा? माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्लियर? दैट मीन्स इसकी स्लोप को हम ये भी लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक, अब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सारी चीजें सेम हैं, ऑल दीज आर इक्वल। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan ऑफ माइनस 180 माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस tan अल्फा। तो ये tan ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस tan ऑफ 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? फिर से माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप एंगल किसी भी तरह से मेजर करें,
लेकिन आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करना है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan थीटा, ठीक। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या लेते हैं, इतना इधर घूमने के बजाय इधर घूमने के बजाय हम थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 से 180 के बीच में। थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में लेते हैं, ठीक। किसी भी लाइन की एक ही स्लोप होगी, मतलब किसी भी लाइन की स्लोप यूनिक होगी। ऐसा नहीं कि किसी लाइन की स्लोप 2 भी हो और 5 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी लाइन की स्लोप यूनिक होगी, ठीक है। अ लाइन हैज यूनिक स्लोप। यूनिक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ओनली वन, ठीक है। अ लाइन हैज यूनिक स्लोप। थीटा की वैल्यू हमने 0 से 180 के बीच में ली है। तो m इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखिए, अगर हम लाइन ऐसी बनाते हैं, यहां पे थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, बोलो एक्यूट एंगल का tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हम लाइन ऐसी बना दें, अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है। ये कैसा एंगल है, ऑप्टिक्स एंगल। ऑप्टिक्स एंगल का tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, m लेस देन 0, ठीक है। अगर हम लाइन ऐसे ले लें, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो इसका स्लोप m इक्वल टू इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, ठीक। इसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। अगर लाइन सपोज करिए ये है ऐसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप 0 होगी, m इक्वल टू 0। तो हमने आपको बताया लाइन की स्लोप क्या लेंगे, m इक्वल टू tan थीटा। यहां पे थीटा कैसा एंगल है, थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमने 0 से 180 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो केस 1, अगर m पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 के बीच में। अगर m पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 90। अगर थीटा 0 90 के बीच में लाई करेगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका भी आगे यूज आएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर m स्लोप पॉजिटिव दी होगी, स्लोप को हम tan थीटा बोल दें, उस केस में हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और केस 2, m नेगेटिव, m लेस देन 0। m लेस देन 0 का मतलब m इक्वल टू tan थीटा लेस देन 0। tan थीटा लेस देन 0 कब होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। दैट मीन्स थीटा विल लाई बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज, ठीक है।
जब थीटा 90 और 180 के बीच में होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। साइन थीटा पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर m पॉजिटिव है तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, और m अगर नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, m अगर पॉजिटिव है तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर m नेगेटिव है तो हम साइन को तो पॉजिटिव ही लेंगे लेकिन कॉस को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अभी आगे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव दी हो तो आप साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव दी है तो साइन थीटा को पॉजिटिव और कॉस थीटा को नेगेटिव लेंगे। क्लियर? सपोज m इक्वल टू -5 दिया हुआ है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -5, तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे? आप डायरेक्ट लिख लें या चाहें तो ट्रायंगल बना लें। ये थीटा, ये 5 और ये 1, बोलो, तो ये √26 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 5/√26। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1/√26। ठीक है, साइन थीटा को आप लेंगे 5/√26 और कॉस थीटा को -1/√26। क्लियर? प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव दी हो, m इक्वल टू tan थीटा है, इन दैट केस हम साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो m इक्वल टू tan थीटा हम साइन थीटा को पॉजिटिव और कॉस थीटा को नेगेटिव लेंगे। क्लियर? किसी भी लाइन की स्लोप यूनिक होती है। ठीक, लाइन आप इतनी बड़ी लें, इतनी बड़ी लें, इतनी बड़ी लें, इतनी बड़ी लें, ठीक है, या यहाँ से लंदन पहुँच जाएं, ठीक, लाइन की स्लोप हमेशा एक ही रहेगी, लाइन की स्लोप यूनिक होगी। ठीक, तो ये तो हमने स्लोप के बारे में कुछ डिस्कस किया। अब देखिए लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ax plus by plus c equal to 0. This is the general equation of line. इसको आप ध्यान रखिए, m की वैल्यू होगी -a/b, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, एकदम तुरंत जबान पे आ जाना चाहिए। लाइन आपने देखी, तुरंत आप बता दें कि स्लोप क्या होगी। m इक्वल टू -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे ही आपने लाइन देखी, आप तुरंत उसकी स्लोप बता दें। जैसे 7x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या होगी स्लोप इसकी? 7/3। ठीक है, अगर इन दोनों में से कहीं माइनस लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही प्लस हैं या दोनों ही माइनस हैं तो माइनस आएगा, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 7/3। ठीक, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, सपोज करिए कि लाइन ऐसी बन रही है,
ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको एक्स इंटरसेप्ट और इसको वाई इंटरसेप्ट। ठीक। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 रख कर देते हैं। y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस सी अपान बी। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर देते हैं। x को 0 करने पे y इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी अपान, सॉरी यहां पे हमने गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिए, माइनस सी अपान ए होगा ये। y 0 करेंगे ना इसमें तो x की वैल्यू माइनस सी अपान ए आएगी। यहां पे y की वैल्यू माइनस सी अपान बी हो जाएगी। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 कर देते हैं, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 कर देते हैं। ठीक है। और स्लोप क्या होती है? माइनस ए अपान बी। स्लोप होती है माइनस ए अपान बी। ठीक है। ये तो लाइन का हमने जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था। अब पर्टिकुलर केसेस में लाइन की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर केसेस का मतलब लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई लाइन जिसकी स्लोप दी हो और किसी पॉइंट से पास हो रही तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिए हैं तो इक्वेशन क्या होगी। ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, इन केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सारे केसेस आपने 11th-12th में तो पढ़े ही होंगे, फिर भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना आपको बता देंगे जिससे कि आप जेईई मेन के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है। ये नोट कर लिया सभी ने? पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ लाइन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताइए क्या होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी जाएंगे y 0 मिलेगा आपको? बोलो। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0। कहीं भी जाएंगे y की वैल्यू 0 मिलेगी। y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस पे आप कहीं भी मूव करेंगे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। देखिए ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। मान लो ये पॉइंट सी है, लाइन को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलें या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, बोथ आर सेम थिंग। बोलिए। लाइन को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल दें या इसी लाइन को वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, बोथ आर सेम। ठीक है। ये मान लो सी है, इस लाइन पे आप कहीं भी मूव करेंगे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सी रहेगा। बोलिए। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू सी। y इक्वल टू सी।
line parallel to y-axis. Line parallel to y-axis. This is the line which is parallel to y-axis. Suppose this point is C. इस लाइन पर आप कहीं भी जाएंगे x की वैल्यू ऑलवेज C होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू C. देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये IIT में पहले आ चुका है लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते थे. पॉइंट्स माइनस साइन स्क्वायर 1,1, 1,000,1, 0,1, -200,1, E,1, pi, 1, all lie on y इक्वल टू 1. ये सभी पॉइंट्स y इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आ गया था IIT में, वैसा ही क्वेश्चन JEE मेन में बना के दिया गया था, अभी हम आपको देते हैं करने को. तो उसमें सॉल्व करने पे y इक्वल टू समथिंग माइनस साइन स्क्वायर 1 आ गया. ठीक है, तो ये बोला गया था ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस थी. अब उसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे. ये बोला गया था दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच पासेस थ्रू 1, माइनस साइन स्क्वायर 1. तो लोग कंफ्यूज हो गए. ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे. तो देखिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये नोट कर लिया सभी ने? ये चीज क्लियर है ना? बोलो, सभी का y कोऑर्डिनेट 1 है? सभी का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट y इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है ना? ये सभी पॉइंट्स y इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करेंगे. क्लियर? ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन y इक्वल टू 1. आप 1,000 लिखें, 10,000 लिखें, 10 लाख लिखें, 50 लाख लिखें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे. ठीक है, अगर y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन y इक्वल टू 1 लाइन. क्लियर? देखिए, ये JEE मेन में क्वेश्चन आया था 2019 में. इसको ट्राई करेंगे आप. थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी. इसी पे बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये. द इक्वेशन y इक्वल टू साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 represents a straight line lying in second and third quadrants only, third and fourth quadrants only, first, third and fourth quadrants only, जो भी है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. y इक्वल टू साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स इसका आप आंसर दे सकते हैं. थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लीजिए, विद इन सेकेंड्स इसका आंसर बता सकते हैं.
इसको हम ट्रिक से पहले आंसर बताते हैं, फिर इसको सॉल्व करके ही बताते हैं। अगर आप x इक्वल टू 0 रख दोगे क्या मिलेगा? y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 रखने पे आ जाएगा ना। और y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 1 तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लाइन कैसे बनेगी? एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलिए। ये एक्स एक्सिस y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1, ये लाइन बनेगी। ये लाइन कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है? बोलिए, क्या हो गया इसका आंसर? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ओनली। क्लियर? फ्री के नंबर हैं? बोलिए। x 0 क्यों रखा? अब जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रहा है ना, क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनफैक्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी हट जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा पूरा हट जाएगा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? साइन एक्स का तो ऐसा बनता है ना, इस तरीके से। बोलो। साइन स्क्वायर एक्स का बनाएंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो अगर साइन यहाँ पे रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म रहती है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं? इसका मतलब साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो हटना ही हटना है। क्लियर? इसलिए हमने एक्स की वैल्यू 0 ले ली। ठीक। अगर आपको वैल्यू रखने में कोई कंफ्यूजन होता है तो अगर आपने एक एक्स की वैल्यू 0 ली है तो एक एक्स की वैल्यू कुछ और भी ले लीजिए, उससे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दोनों से कंफर्म हो जाएगा। अगर दोनों से सेम वैल्यू आती है तो कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कहीं भी जब आप वैल्यू मैच कराते हो किसी भी क्वेश्चन में, आपने x की वैल्यू 0 रखी, 0 के लिए कुछ वैल्यू आ रही है, अब 1 रख करके देखिए 1 के लिए भी सेम वैल्यू आ रही है, तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है? तो एनीवे, अब देखिए इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। आपको 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ये है y इक्वल टू 1/2, यहां हमने लिख दिया 2 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है? और क्या है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताने आपको क्या होता है। 2 साइन ए साइन बी, साइन सही कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है? तो आप फॉर्मूला लगाइए, कॉस ए माइनस बी, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? कॉस माइनस 2। ठीक है? और प्लस क्या करना है? ए प्लस बी करना है। नहीं, परेशान मत होइए। देखिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा। बोलिए। और प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस 2x प्लस 2। क्लियर? ठीक है? अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, कॉस ऑफ -2 कॉस 2 ही रहेगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और ये आ जाएगा 1/2 कॉस 2x प्लस 2 आ जाएगा। और ये आएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2x प्लस 2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2, 1/2 सारे कॉमन ले लीजिए, चलिए कॉस 2, और ये कितना 1/2 कॉस 2 -1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा कॉस, सॉरी यहां भी तो 1/2 आएगा। एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए। साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना? बोलिए, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने जब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, ये 2 साइन एक्स प्लस 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगाई कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का मतलब x माइनस एक्स प्लस 2, तो कॉस ऑफ -2 आ गया, और प्लस सॉरी यहां पे माइनस आएगा। हाँ ठीक ठीक, सॉरी माइनस आ गया। ठीक, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, -1/2 कॉस 2x प्लस 2 और प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे? अब ये काम आपका काफी आसान हो गया। अब ये हो गया 1/2 और cos 2 माइनस 1, 1/2 cos 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 cos 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 1 आ रही है। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 2 cos 2 माइनस 1, 1/2 cos 2 माइनस 1, cos स्क्वायर 1 आ रहा है। एक मिनट, ये 1/2 cos 2 माइनस 1, ये 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर 1 सिंप्लीफाई करने पे आ गया। माइनस साइन स्क्वायर 1 का मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस साइन स्क्वायर 1। तो y इक्वल टू समथिंग नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव का मतलब ये नीचे आ जाएगी लाइन, नीचे आने का मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर 1 हमने डायरेक्टली यहां से निकाल लिया था, x की वैल्यू 0 रख करके। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पे डायरेक्ट हमको माइनस साइन स्क्वायर 1 मिल गया था। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं थी। ठीक, डायरेक्टली हम इसका आंसर बता सकते थे, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
line passing through x1 y1 and x2 y2, क्या होती है इसकी इक्वेशन पता है सभी को? लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 अपान x माइनस x1, ठीक है? या आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y माइनस y1 अपान x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इस स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लाइन थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m, लाइन थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m, ये लाइन x1 y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप क्या है? m के इक्वल। क्या होगी इसकी इक्वेशन? क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है यहाँ पे? स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। m स्लोप है और c क्या है? y इंटरसेप्ट। जैसे अगर आप लाइन बनाते हो तो लाइन ऐसी बनेगी, ये मान लो थीटा है और ये c होगा, m इक्वल टू tan थीटा और ये c। c यहां पे y इंटरसेप्ट है और m क्या है? स्लोप। तो कभी भी लाइन की स्लोप अगर आपको देखनी है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रख करके स्लोप चेक कर सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, आपको स्लोप मिल जाएगी। लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, लाइन थ्रू ओरिजिन, ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स। अगर m पॉजिटिव होगा तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। जैसे y इक्वल टू 3x मान लीजिए, यहाँ पे m पॉजिटिव है, और अगर y इक्वल टू माइनस 4x लाइन बनाते हैं तो ये सेकंड और फोर्थ में आएगी। y इक्वल टू माइनस 4x, यहाँ पे m नेगेटिव है। y इक्वल टू 3x, m पॉजिटिव है अगर, तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन कहाँ आएगी? फर्स्ट में आएगी और थर्ड में आएगी। और अगर m नेगेटिव है तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन सेकंड में और फोर्थ में आएगी। ठीक है?
तो कभी भी आप जैसे y इक्वल टू -5x लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सेकेंड और फोर्थ में ड्रॉ करेंगे। अगर y इक्वल टू -5x लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहाँ ड्रॉ करेंगे? सेकेंड और फोर्थ में ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है? ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये लाइन कहाँ से कहाँ, किस किस कोऑर्डिनेट में होगी? फर्स्ट में और थर्ड में। ये लाइन है y इक्वल टू x। और y इक्वल टू -6 लाइन ऐसी बनेगी, y इक्वल टू -6। इसमें ये वाला एंगल 45 होगा। तो y इक्वल टू x लाइन जो है देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है? लाइन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। लाइन विच बाइसेक्ट्स, देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप कर नहीं पाते एग्जाम में, समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। लाइन विच बाइसेक्ट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस, एक्स एक्सिस सिंगुलर हो गया, एक्सेस AXES प्लूरल, ठीक है। लाइन विच बाइसेक्ट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस इज y इक्वल टू x। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू x। लाइन विच बाइसेक्ट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस इज y इक्वल टू x, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट y इक्वल टू x न लिख करके ऐसा लिख देते हैं, लाइन विच बाइसेक्ट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। तो ऐसे ही लाइन विच बाइसेक्ट्स वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, वो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -x। ये y इक्वल टू x लाइन और ये y इक्वल टू -x लाइन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे ये लाइन है, ए इसका एक्स इंटरसेप्ट है और बी वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो इसकी इक्वेशन होगी x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप इसको डिराइव करना चाहें डिराइव कर सकते हैं। ये पॉइंट ले लीजिए a,0 और ये पॉइंट ले लीजिए 0,b, ठीक है। और x1 y1 x2 y2 से पास होने लाइन की इक्वेशन आपको पता है, फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको यही लाइन मिल जाएगी, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स with
coordinate axis is of the form y equal to x plus c और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है, तो इस लाइन को आप डायरेक्टली यू कैन टेक y इक्वल टू एक्स प्लस सी और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पे देखिए m क्या है, 1 है। m1 का मतलब tan थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री होने का मतलब लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसी लाइन बन जाएगी, ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लाइन दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। अगर आप ये वाली लाइन लेते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, इसका मतलब m क्या हो गया, -1, तो tan थीटा -1 होगा। tan थीटा -1 का मतलब थीटा 135 डिग्री होगा। थीटा 135 डिग्री का मतलब लाइन ऐसी बनेगी, दिस एंगल इज 135 डिग्री, देन दिस विल बी 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में दिया हो कि लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन टेक द लाइन एज y इक्वल टू एक्स प्लस सी और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप डायरेक्टली लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं भी एंगल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लाइन को y इक्वल टू एक्स प्लस सी ले लीजिए या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, जैसा ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से और जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लाइन का जो फॉर्म होगा वो आइदर y इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी होगा। इसके बाद देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। जैसे आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ p दी हुई है और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से थीटा एंगल पे है। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। इस लाइन की इक्वेशन होगी x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ p के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। In that case, equation of this line will be x cos theta plus y sin theta equal to p. x cos theta plus y sin theta equal to p. थीटा एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल which perpendicular on the line from origin makes with x axis and p is the length of परपेंडिकुलर। p परपेंडिकुलर की लेंथ है। ठीक है, तो जनरली इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, कोई भी आपको जनरल फॉर्म दी होगी उसको बोला जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कोई भी जनरल फॉर्म दी होगी उस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी भी जनरल फॉर्म को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे ये देखते हैं। ये सपोज करिए ये लाइन है रूट 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 6।
√3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पे कितनी लाइंस लिखी हुई हैं? कितनी लाइंस लिखी हुई हैं? दो, 4 लाइंस। यहाँ पे 4 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। एक प्लस प्लस, एक प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ठीक। अब देखिए x के साथ में आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा, और y के साथ में क्या चाहिए? साइन थीटा। तो यहाँ पे पहले आप √a² प्लस b², √a² प्लस b² क्या होगा? a क्या है? √3, तो a² 3 हो जाएगा, b क्या है? 1, तो b² 1, 2 हो जाएगा ये √a² प्लस b²। डिवाइड करिए इसको, डिवाइड बाय दिस, तो हो जाएगा √3/2x प्लस माइनस 1/2y इक्वल टू प्लस माइनस 6/2 हो जाएगा। x के साथ में हमें क्या लिखना है? cos थीटा। तो थीटा एंगल बताइए जिसके लिए cos थीटा √3/2 होता हो। 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री और प्लस माइनस y साइन 30 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे एक कंडीशन लिख लीजिएगा, p इज ग्रेटर देन 0। p को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p में p इज ऑलवेज पॉजिटिव, p इज ग्रेटर देन 0। तो ये लाइन फिलहाल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, x cos 30 प्लस माइनस वाई साइन 30 इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अब अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो बीच में केवल प्लस साइन होना चाहिए और p भी पॉजिटिव लिखना है हमें, ठीक। अब इसका केस 1 कंसीडर करते हैं। केस वन हम यहां पे लिख रहे हैं, केस 1। दोनों पॉजिटिव साइन ले लें, दोनों पॉजिटिव साइन ले लें तो x cos 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू 3। नॉर्मल फॉर्म है ये? बोलो, नॉर्मल फॉर्म है ना? तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। केस 2, x cos 30 माइनस y साइन 30 इक्वल टू 3। x cos 30 माइनस y साइन 30 इक्वल टू 3, ठीक। अब इस माइनस को हमें प्लस बनाना है, इस माइनस को प्लस बनाना है, ठीक है। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जहां पे cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है? cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 360 माइनस थीटा होगा। एंगल जो लिखेंगे वो 360 माइनस थीटा कर देंगे। तो इसको हम क्या कर दें? x cos 360 माइनस 30 और प्लस y साइन 360 माइनस 30 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x cos 330 प्लस y साइन 330 इक्वल टू 3। ये इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे cos के साथ पॉजिटिव आ रहा है, साइन के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है? कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एंगल जो होगा 360 माइनस थीटा होगा। तो 360 माइनस 30 कर दीजिए। तो x cos 330 प्लस y साइन 330 इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म
अभी हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया। अब इसका हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। केस 3, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू -3। देखिए नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन है कि p पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे -x cos 30 माइनस y sin 30 इक्वल टू 3। p पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब बताइए क्या लिखेंगे एंगल, कोई बताएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो cos थीटा भी नेगेटिव है, sin थीटा भी नेगेटिव है। cos और sin दोनों नेगेटिव कहां पे होते हैं? थर्ड में। थर्ड का मतलब 180 प्लस थीटा। कभी भी 270 या 90 से नहीं लेंगे। 270 या 90 लेने पे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना। लेकिन हमको तो साइन को साइन रखना है, कॉस को कॉस रखना है, इसलिए 180 या 360 से लेंगे, ठीक है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या लिखेंगे? 180 प्लस थीटा। तो इसको लिख देंगे x cos 180 प्लस 30 प्लस y साइन 180 प्लस 30 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x cos 210 प्लस y साइन 210 इक्वल टू 3। x cos 210 प्लस y साइन 210 इक्वल टू 3, ठीक है। अब दोनों का माइनस साइन लेते हैं। केस 4, x cos 30 माइनस y साइन 30 इक्वल टू -3। माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x cos 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू 3 सेकंड में आ जाएगा। ये कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या लेंगे? 180 माइनस थीटा। थर्ड का मतलब 180 प्लस थीटा, सेकंड का मतलब 180 माइनस थीटा, फोर्थ का मतलब 360 माइनस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? 180 माइनस 30। तो ये हो जाएगा x cos 180 माइनस 30 प्लस y साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू 3। दैट मीन्स x cos 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नोट कर लिया सभी ने? अब देखिए इसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म और है, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एंगल बिटवीन लाइंस देखिए, एंगल बिटवीन लाइंस, ये दो लाइंस हैं, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिए अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो 180 माइनस थीटा
ऑब्ट्यूस हो जाएगा। थीटा अगर एक्यूट है तो 180 माइनस थीटा ऑब्ट्यूस एंगल। लाइंस के बीच में दो एंगल होंगे, जैसे एक एंगल ये बोल सकते हैं, ये भी तो लाइन के बीच का एंगल है, तो अगर ये थीटा है तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। केस 1, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल का मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो का मतलब m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। तो पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं, पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एनी लाइन parallel to the line, any line parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 can be taken as ax plus by plus lambda equal to 0. Any line parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 can be taken as ax plus by plus lambda equal to 0. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे एक केस भी बता देते हैं, टू लाइंस, चलिए इसको बाद में करते हैं, बताते हैं, पहले ये परपेंडिकुलर का केस देख लीजिए। ये नोट कर लिया, केस 2 देखिए। केस 2, लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा क्या होगा, इन्फिनिटी। टेन थीटा इन्फिनिटी का मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, मीन्स m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल। ठीक है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो एनी लाइन perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 can be taken as bx minus ay plus lambda equal to 0. Any line perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 can be taken as bx minus ay plus lambda equal to 0. क्या करना है, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना है और एक का साइन चेंज कर देना है। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना है और एक का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन दी हुई है, तो इसकी पैरेलल लाइन क्या ले सकते हैं, पैरेलल लाइन 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या ले सकते हैं, 7x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, 7x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
बेटा हमको इसके परपेंडिकुलर लेनी है ना, लैम्डा कोई एडिशनल कंडीशन दी होगी उससे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू 2,1 and perpendicular to the line 3x minus 5y plus 4 equal to 0। ऐसी लाइन निकालनी जो 2,1 से पास हो रही है और 3x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख लेंगे। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। अब इस लाइन को हम 2,1 से पास करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो। 2,1 से पास कराएंगे तो ये 10 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू -13 हो गई। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन अभी आया था 2019 में जेईई मेन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सभी लोग। If the two lines x plus a minus 1 into y equal to 1 and 2x plus a square y equal to 1 are perpendicular, then the distance of their point of intersection from the origin is। ये दो लाइंस दी हुई हैं, these lines are perpendicular to each other, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब जो पहली लाइन है इसकी स्लोप क्या है, -1 अपान a माइनस 1 माइनस a अपान b। बोलिए, x प्लस a माइनस 1 y इक्वल टू 1 है। स्लोप क्या बताया था स्टार्टिंग में, -a अपान b। तो -a का मतलब -1 हो गया अपान a माइनस 1, ये पहली लाइन की स्लोप हो गई, इनटू
दूसरी लाइन की स्लोप क्या है? -2/a², ठीक है ना, इक्वल टू -1, ठीक है। 3 माइनस, ये 2 माइनस और ये माइनस, तो माइनस आएगा, a² a-1 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा a³ -a² + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू -1 हो जाएगा, बोलिए। अरे -1 का क्यूब -1 और -1 + 2 0 हो जाएगा। a की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब पहली लाइन क्या हो जाएगी? x - 2y इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन क्या होगी? 2x + y इक्वल टू 1, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें। x1 और y -1, देखो हम यहां से देख करके डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 - 2 1 आ जाएगा, सॉरी -1 1 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं निकल रहा, सॉरी करिए, इसको सॉल्व करिए। +1 दोनों दिया, हम -1 समझ रहे थे। क्या आ रही वैल्यू? x - 2y इक्वल टू 1, और ये 4x + 2y इक्वल टू 2। सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दें। x की वैल्यू आ रही 3/5 आ रही है, x, और y की वैल्यू -1/5, ठीक है। अब 3/5 और -1/5 की डिस्टेंस 0 0 से निकालनी है। ये 0 0 और जो भी है 1/5, 3/5 - 1/5, डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या आएगी डिस्टेंस? 9 और +1 10, √10/5, √10/5 का मतलब √10/25, √2/5, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। अभी नेक्स्ट 3-4 दिन क्लास शायद सत्येंद्र सर लेंगे, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, ठीक है।